अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको गोल्ड की जो डेली अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। एक साथ साथ ट्रेडर्स, मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ें इन्फॉर्म करता हूँ इस बारे में कि अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें आपने जस्ट जो हमारे दिए गए ब्रोकर्स हैं इनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप इन लिंक्स के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप मेरी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसमें जो आपको मेजर बेनिफिट है, एक तो आप मुझसे टच रह सकते हैं, तमाम जो भी करेंसी पेयर्स हैं, फॉरेक्स के बारे से जो भी आपके सवालात हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ इसके अलावा जो मेजर आपको इसमें सहूलत हासिल होने वाली है वो सिग्नल्स हैं, ठीक है। और ये सिग्नल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है। हालांकि ये पेड सिग्नल्स हैं उनके लिए जो हमारी आईबी के अंडर नहीं आते। ये सर्विसेज सबके लिए है सिग्नल्स की, लेकिन ये जो हमारी आईबी के अंडर अकाउंट बनाते हैं उनके लिए ये जो सर्विस है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें जस्ट आपने अकाउंट क्रिएट करना है और उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो अगर आप अकाउंट को मैनेज करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और क्या इसके तरीक़ाकार है, क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं अकाउंट मैनेजमेंट के हवाले से, प्रॉफिट रेशियो है, सारा कुछ आप इसमें मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और मंथली बेसिस के ऊपर मैं ये जो सर्विस है ये वो बिल्कुल ज्वाइन ना करें। जो चाहते हैं कि हमारा अगर $1000 का अकाउंट है तो वो एक मंथ के बाद जो है वो 2000 हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इस अकाउंट मैनेजमेंट में। मुझे बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मैसेज करते हैं कि हमने अकाउंट मैनेज करवाना है तो मंथली कितना होगा, 100%, 200%, ठीक है। तो मैं उन्हें कहता हूँ भाई आपने यहाँ पर ये जुआ नहीं खेलना है, ये ट्रेडिंग है, सही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको मंथली 30 to 40% भी मिल रहा है तो ये इनफ है आपके लिए, ठीक है, ये इनफ है। जितना आप ज़्यादा इसमें लालच करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना नुकसान करेंगे। तो इसीलिए हम, क्योंकि एक हमारी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है, और इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है। तो बहरहाल अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे न्यूज़ की। कल जो है वो जुमेरात है, 12 अक्टूबर, और काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा रिलीज़ होने वाला है। और ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 5:30 बजे हैं। आज भी एक इम्पोर्टेंट डाटा था, ठीक है, और ये भी एक मंथली बेसिस के ऊपर न्यूज़ आती है। मार्केट वोलेटाइल रही इस दौरान, और अगर कल देखें तो ये भी डाटा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये न्यूज़ जो है वो 5:30 बजे है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी साथ साथ है। तो बहरहाल मैं तो इन शॉर्ट यही आपको कहूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कोशिश करें कि न्यूज़ ट्रेडिंग से आप अवॉइड करें, ठीक है। यहाँ पर इस जो हमारी वेबसाइट है इसमें बताने का मकसद आपको जस्ट इन्फॉर्म करना होता है कि आपने इस दौरान कोशिश करें अपने ट्रेडिंग से अवॉइड करें, ठीक हो गया। तो अब बात कर लेंगे मंथली चार्ट की। मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि मैं तमाम चीज़ें आपको थोड़ा सा समझा सकूं। अभी अगर आप ये कैंडल देखें, ये एक मंथली कैंडल है, और अभी तो खैर 10-11 दिन हुए इसको, और अभी तो तकरीबन 20 दिन इसके रहते हैं कंप्लीट। अभी क्लोजिंग इसकी नहीं हुई, लेकिन इसमें अगर आप देखें नियरेस्ट इसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि मैं लार्ज टाइम फ्रेम में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर हम देखें इसका नियरेस्ट जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला लेवल है, ठीक है।
1884.4, ठीक है, लेकिन आपने इसको क्या कंसिडर करना है, इस लेवल को 1885, आपने इसको 1885 कंसिडर करना है। यानी ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शायद मंथली बेसिस के ऊपर इस लेवल तक आ सकती है, और अगर इसने वापस आना हो तो इस लेवल से ये दोबारा पुल बैक कर सकती है, ठीक है। यानी 1885 का एक वो लेवल है, मार्केट इस लेवल तक जा सकती है, अपना सफ़र जारी रख सकती है मंथली बेसिस के ऊपर, एक लार्ज टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट जो है अपना नीचे का सफ़र जारी रख सकती है, ठीक है। अब अगर आप ये देखें तो ये एक मेजर एक एरिया था इसका, ठीक है, मेजर सपोर्ट थी। तो ये आप देखें या इस एरिया से मार्केट ने दोबारा रिवर्सल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है। तो इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहाँ से मिलती है बड़े टाइम फ्रेम में 1885 से, तो फिर ये एक्सपेक्टेड है कि शायद गोल्ड जो है वो इस 1800 को भी नीचे ब्रेक कर दे। लेकिन अगर यहाँ से जो मंथली क्लोजिंग है वो 1900 से, ये तो 1885 है लेकिन आप 1900 को ध्यान में रखें, 1900 से ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर यहाँ पर ये जो डबल बॉटम है ये वैलिड हो जाएगा, और फिर मार्केट अपना बाय में मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन को आप ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ समझ आती जाएंगी, बस आपने डेली जो है वो अपडेट रहना है। अब दूसरा, अगर हम यहाँ से मंथली ये चार्ट है तो मैं यहाँ से फिब लेवल लगाऊं कि यहाँ से मैं लो ले लूँगा इसका और ये हाई, तो आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो जो 50 का रिट्रेसमेंट लेवल है, 50 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है, ठीक है, मार्केट ने इस लेवल तक रिट्रेसमेंट ली है। तो अगला जो इसका लेवल है वो जाहिर बात है 38 का लेवल है, 38.2 का। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो मंथली ये जो लेवल है 38 का यहाँ तक जा सकता है। तो 38 के अगर लेवल तक ये जाता है तो डेफिनेटली 1885 तक भी ये आराम से जा सकता है, ठीक है। तो मंथली चार्ट में ले जाने का मकसद आपको एक लॉन्ग टर्म सिनारियो बताना होता है कि इस वक्त जो गोल्ड है मंथली वो यूँ समझ लें कि एक इंडिसीजन फेज़ में है, यानी हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो बड़े टाइम फ्रेम में या इन द लॉन्ग रन गोल्ड जो है वो यहाँ से मज़ीद बाय जाएगा या यहाँ से दोबारा अपना वो जो नीचे का सफ़र है 1600 का जो एरियाज़ हैं वहाँ तक जा सकता है। तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पर वेट करना है। अब यहाँ से मैं इनको जो फिब लेवल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये जो लेवल है 1885 का इसको मैं लगा रहने देता हूँ। तो अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अगर ट्रेडर्स वीकली हम देखें तो वीकली में ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ये वही लेवल है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, मंथली का एक मेन रेजिस्टेंस लेवल है। और अब हम आ गए वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली जो कैंडल है इस वक्त ये मौजूद है 1871 पॉइंट या 1871 पे है, ठीक हो गया, और कैंडल भी बुलिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वीकली अगर बात करें तो यहाँ पर हम एक जोन भी हमारे बनने को नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर हमें एक जोन बनने को देखने को मिल रहा है, और ये जो जोन है ये 1884 से या 1885 से 1889 का जोन है, ठीक है। तो ये इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, 1885 से 1889 का। अब यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से गोल्ड यहाँ तक आए और यहाँ से हमें दोबारा अगर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है वीकली टाइम फ्रेम में, कोई वीकली कैंडल हमें यहाँ पर बेयरिश मिलती है, तो फिर हम यहाँ से तकरीबन कंफर्म हो जाएगा
कि 1750 और ये जो 1700 का 1750 का इस लेवल तक फिर गोल्ड आराम से आ सकता है। लेकिन ये अभी लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। और इस वक्त अगर आप देखें तो गोल्ड जो है वो एक चैनल पे मूव कर रहा है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। आज थोड़ा सा मेरा मूड बन गया कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस चैनल में, इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रही है। और अभी ये जो एक लेवल है जो कि मैंने अभी आपको जोन क्रिएट किया है वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दोबारा पुल बैक कर सकती है, ठीक है। तो ये वीकली था, अब मैं आपको डेली में लेकर चलता हूँ और वहाँ से हम देखते हैं कि कल के दिन हमें क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अब ट्रेडर्स अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास वही जोन है जो मैंने वीक लगाया, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक डेली की एक बेहतरीन एक सपोर्ट भी है जहाँ के ट्रिपल बॉटम बना हुआ है। ट्रिपल बॉटम बनने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई थी, फिर मार्केट ने लो लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाया और फिर मार्केट ने यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव लिया है और अब जो है एक रिट्रेसमेंट फेज में मौजूद है। और रिट्रेसमेंट में जब मार्केट होती है तो हम फिर रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से लगाएंगे और ये हाई हम ले लेंगे और ये हम लो लेंगे इसका, ठीक है। तो 61.8 का जो लेवल बनता है, ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ ट्रेडर्स, ठीक है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म में बात नहीं कर रहा, डेली की बात कर रहा हूँ, यानी एक दो दिन में जो हमें ट्रेड मिल सकती है। तो अब अगर आप ये लेवल देखें तो ये 1895 का बनता है। अगर आप इस जोन को पूरा ड्रॉ कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन भी हमें शायद मार्केट यहाँ से बुलिश मिले, और अगर इस जोन में ये जो एक सारा एक मैंने आपके लिए जोन बनाया है, यानी इसमें वीकली जोन भी मौजूद है और डेली में रिट्रेसमेंट भी हमने शामिल कर लिया है, तो ये एक एरिया हो सकता है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है। अब मैं इसको 4 आवर में लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेट करना है, मार्केट नीचे चली जाए तो चली जाए, ठीक है। यानी आपने इस अगर सेलिंग करनी है तो आपने यहाँ से करनी है। यहाँ पर अगर आपको कोई बेरिश 4 आवर की कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है, इस तरह की बनती हैं कैंडल्स, इस तरह की कैंडल बनती हैं और यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, और क्लोजिंग जो है वो 1884 से नीचे क्लोजिंग हो इसकी, ठीक है। यानी 1884 का जो लेवल है इससे नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से हमें अच्छी क्लोजिंग मिले तो फिर यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लगा के SL लगाना अपनी आदत बना लें। जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें उसी वक्त SL लगाएं, TP लगाएं ना लगाएं लेकिन SL ज़रूर लगाएं। तो उसके बाद यहाँ से ये एक अच्छा एरिया हो सकता है सेलिंग का, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वीकली भी काफ़ी एक अच्छा जोन है और मंथली में भी ये लेवल है, मंथली भी की एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है और डेली में भी एक जोन बना है, और 4 आवर में भी आप यहाँ से ट्रेड अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो सेलिंग के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो ये एक मैंने आपको इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डेली और 4 आवर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको इस एरिया का जो है वो वेट करना है। ये एक एरिया अच्छा एरिया होगा सेलिंग का। यहाँ पर अभी सेलिंग करना एक रिस्की है क्योंकि मार्केट दरमियान में मौजूद है, कोई क्लियर यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि 4 आवर, डेली, वीकली वो इसी जोन में आ रहे हैं सारे टाइम फ्रेम। तो अगर यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो फिर यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो इसमें आपको इजीली आप एक अच्छा टारगेट बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी 1-to-3 रेशो आप इजीली यहाँ पर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस था, थोड़ा सा डिटेल आज मैंने एनालिसिस किया है। कल भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका कुछ मसरूफियात के बाइस। तो आपने कोशिश करनी है कि इन लेवल्स को ड्रॉ करके रखें
आने वाले टाइम के लिए। और फिर जब भी आपको कोई यहाँ पर अच्छी कोई ट्रेड मिलती है तो फिर वहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। आपने प्राइस एक्शन को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और सबसे मेन चीज़ अपने अंदर पेशेंस रखना और सब्र रखना कि कहाँ पर हमने ट्रेड करनी है। आज हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं मिला, मार्केट को तकरीबन एक अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाया है इसने, तो इसीलिए यहाँ पर कोई ट्रेड हमने नहीं की। ठीक है, अकाउंट सेफ रखना है आपने। ठीक है, जब अच्छे लेवल पे आप ट्रेड करते हैं, जब आप अच्छे लेवल पे ट्रेड करते हैं तो आपको एक एज हासिल होता है, आपको एक तसल्ली होती है कि मेरी जो मेरा एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है और मैंने पेशेंस रखा है, अपने लेवल के ऊपर ट्रेड किया है। ठीक है, बाकी SLTP वो हिस्सा है ट्रेडिंग का, लेकिन आपने अपनी तरफ से तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखना है और अच्छे लेवल का वेट करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, SL ज़रूर लगाना है, और 1-to-1 रेशियो जब आपकी हो तो आप स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आएँ, एक ट्रेड को हाफ पार्शियली क्लोज कर दें और दूसरी ट्रेड को ओपन रखें। ये तमाम चीज़ें हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता, मैं आपको आहिस्ता सिखाने की चीज़ें भी कोशिश करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।